नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, क्या किसी गांव के विकास की चाबी सिर्फ 4,000 रुपए में छिपी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही सिफारिश की बात कर रहे हैं जो लोकल गवर्नेंस की एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली कड़ी से जुड़ी है, और वो है गांव का हिसाब किताब। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। गांव का हिसाब रखता कौन है आखिर? ये सवाल सिर्फ खातों का नहीं है, बल्कि ये गांव के विकास, उसकी तरक्की और सबसे जरूरी जनता के भरोसे की नींव है। इसका जवाब ही तो तय करता है कि सरकार का पैसा सही जगह लग भी रहा है या नहीं। अच्छा, तो इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, भारत के लोकतंत्र की असली ताकत ना उसके गांव में ही बसती है, और इस ताकत को जमीन पर लाने का काम करता है हमारा पंचायती राज सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो गांव के लोगों को अपने फैसले खुद लेने का हक देता है। ये लोकल गवर्नेंस की बुनियाद है, और इस बुनियाद का एक बहुत मजबूत पिलर है सही हिसाब किताब। और इस पूरे सिस्टम की जो सबसे पहली, सबसे जरूरी कड़ी है, वो है ग्राम पंचायत। गांव की सड़कें हों, पानी की व्यवस्था हो या दूसरे विकास के काम, इन सब की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही होती है। मतलब ये सीधे सीधे गांव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो फिर ये हिसाब किताब इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ नंबरों का खेल तो है नहीं। इसका सीधा मतलब है खर्च में पारदर्शिता, ताकि सबको पता हो कि एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। इसका मतलब है जनता के पैसे का सही इस्तेमाल, विकास के लिए बेहतर प्लानिंग और सबसे बड़ी बात, लोगों के प्रति जवाबदेही। लेकिन देखिए, जो कागजों पर होता है और जो असल में होता है, उसमें अक्सर एक फर्क तो होता ही है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। इस पूरे सिस्टम में एक बहुत जरूरी हिस्सा मानो गायब सा है, एक ऐसी कड़ी जो पूरे ढांचे को कमजोर कर सकती है। समस्या बहुत सीधी सादी है। ज्यादातर ग्राम पंचायतों के पास हिसाब किताब रखने के लिए कोई स्टाफ ही नहीं है। मतलब हम पारदर्शिता और जवाबदेही की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन जो ये काम करेगा वो आदमी ही मौजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। जरा सोचिए, जब हिसाब रखने वाला ही कोई नहीं होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, पैसों के गलत इस्तेमाल का दरवाजा खुल जाता है। कोई साफ रिकॉर्ड नहीं होता कि पैसा कहां खर्च हुआ, और विकास की योजनाएं बस कागजों पर ही सिमट कर रह जाती हैं। ये तो पंचायती राज के पूरे मकसद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम को पहचाना गया, और इसे ठीक करने के लिए एक, कह सकते हैं, बड़ा ही प्रैक्टिकल सा समाधान भी सुझाया गया। ये समाधान आया 11वें वित्त आयोग की तरफ से। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के लेन देन को देखती है। तो उन्होंने इस कमी को समझा और एक ठोस सिफारिश सामने रखी। सिफारिश ना बहुत ही सिंपल थी, बस 2 बातें थीं। पहली, कि जिन पंचायतों में स्टाफ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को हायर कर सकती हैं, और दूसरी, इस काम के लिए हर ग्राम पंचायत को साल के 4,000 रुपये खर्च करने का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, सिर्फ 4,000 रुपये। यही रकम इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना छोटा सा, इतना सिंपल सा सॉल्यूशन। ये सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो इस छोटी सी रकम और सीधी सादी सिफारिश का असली मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक छोटे से कदम की बड़ी अहमियत को दिखाता है। और ये स्लाइड ना बड़े अच्छे से दिखाती है कि फर्क क्या पड़ा। सिफारिश से पहले क्या था? कोई डेडिकेटेड स्टाफ नहीं था, सारे रिकॉर्ड्स अधूरे पड़े रहते थे। लेकिन सिफारिश के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ रखने का एक रास्ता खुल गया, रिकॉर्ड्स को ठीक से मेंटेन करने का एक सिस्टम बन गया, और सबसे बड़ी बात, पारदर्शिता की तरफ एक कदम बढ़ा। और इस एक छोटे से कदम का असर देखिए कितना बड़ा हो सकता है। ये गांव के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत करता है, लोकल गवर्नेंस को ताकत देता है, और वो भी एक बहुत ही कम लागत वाले प्रैक्टिकल तरीके से। इसका सीधा मकसद है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह सिर्फ हिसाब किताब का मामला नहीं है, ये एक ऐसा सरल नियम है जिसे जमीनी स्तर पे हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पक्का करने के लिए कि शासन सच में लोगों के लिए हो। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है, कागजों पर जो चीज इतनी आसान और असरदार दिखती है, जमीन पर वो कितनी कारगर है? क्योंकि देखिए, पॉलिसी बनाना एक बात है और उसे लागू करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। पर हां, ये दिखाता जरूर है कि कभी-कभी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े-बड़े सुधारों की नहीं, बल्कि 4,000 रुपए जैसे छोटे मगर बहुत ही समझदारी भरे कदमों की जरूरत होती है।